हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कल और परसों भूगोल की क्लासेस को देखा और उससे पहले 2 दिन इतिहास की क्लासेस को देखा। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या क्वेश्चन है? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में पूना समझौता हुआ, उसमें क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन बी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या लिख रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए लिख रहा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या है? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आप लोगों को बता दें कि पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ और किसके किसके बीच हुआ? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। इसके अंतर्गत जो भी दलित वर्ग थे उनके लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे, उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे लिखा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो ये समाप्त कर दिया गया। उनको क्या किया गया? उनको भी उन्हीं के समान, जो सवर्ण लोग थे उनके समान ही हरिजनों को भी आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान हुई? क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक, तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, राइट। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1773। ऑप्शन बी है 1873। ऑप्शन सी है 1973। ऑप्शन डी है 1870। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ए इज राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बताया गया? रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बताया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जब ब्रिटिश सरकार जब शुरुआत में आई भारत में, तो उसी समय इन्होंने ईस्ट इंडिया का जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसी समय इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके द्वारा इन्होंने केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी थी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो आप लोगों को बता दें कि मार्ले मिंटो बिल कब पारित हुआ? 1909 में। इसके अंतर्गत बताया गया कि मुस्लिम सदस्यों को चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत यही बताया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने के लिए किसके द्वारा कहा गया, मतलब किसके द्वारा आया? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो यही चीज़ हम बताए हैं। इसका आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी वाला राइट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए है द्वैत शासन प्रणाली। ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है, चौथे क्वेश्चन में शायद, कि 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में मार्ले मिंटो सुधार में बताया गया था। तो इसका बी वाला आंसर राइट है। अब हम बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रणाली का सार था? ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन बी है प्रांतों में दोहरा शासन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार में प्रावधानों का सार था? क्या था? ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन राइट है। अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन से इसके सदस्य नहीं थे? बताइए कौन इसमें से 4 नाम दिए हैं, इनमें से कौन बताइए इसका सदस्य जो कैबिनेट मिशन बना था 1946 में उसका नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है एवी एलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। तो इसका क्या आंसर होगा? ये तीनों ए, बी और सी तीनों सदस्य थे, मगर ये डी वाला लॉर्ड एमरी ये इसके सदस्य नहीं थे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आप लोग देखिए, ऑप्शन ए है 1935, बी है 1945, सी है 1940, डी है 1941। तो इसका क्या होगा? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता नहीं थी? ऑप्शन ए 1935 इज राइट। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें को। 10वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? क्या लिखा है 10वां क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए है 405, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 505, ऑप्शन डी है 399। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 505। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य शामिल होने थे? तो 505 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।